Hello बच्चा party, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, we will start section A of paper set 4. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. I hope so पेपर 2 and 3 आपने कंप्लीट कर लिए होंगे और अगर ना किए हो तो आपको प्लेलिस्ट में सारे पेपर 2 और पेपर 3 के वीडियोस मिल जाएंगे, तो जस्ट रिवाइज इट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा. आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट वी हैव गिवन. If 17x plus 23y is equal to 40 and 23x plus 17y is equal to 80, then x plus y. तो यहाँ पे हमें x plus y साथ में पूछ लिया है बेटा, ठीक है. x plus y हमें यहाँ पे साथ में पूछ लिया है. तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ना हमें x फाइंड करने जाना है ना हमें y फाइंड करने जाना है. हमें यहाँ पे दो वेरिएबल का एडिशन चाहिए. तो हमारे पास जो दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, सिंपली दोनों को क्या कर लेंगे बेटा, हम ऐड कर लेंगे. तो देखो पहला इक्वेशन है 17x प्लस 23y इज इक्वल टू 40. अनदर इक्वेशन इज 23x प्लस 17y इज इक्वल टू 80. नाउ हमें एडिशन चाहिए तो दोनों को ऐड कर लो. 23 प्लस 17 40x, 23 प्लस 70 40y is equal to 120. दोनों में से कॉमन निकालो 40, so it become x plus y is equal to 120. Now 40 3s are, so x plus y is equal to क्या मिला 3. और ऐसे क्वेश्चंस जनरली रिपीट होते जा रहे हैं, ठीक है. बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 3 में से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Among the following equation, the sum of roots of equation is blank is 3. हमें ऐसा पूछा है, हमारे पास अलग अलग चार ऑप्शंस है, तो उसमें से कौन से इक्वेशन का सम ऑफ 0 क्या होगा 3. चलिए वन बाय वन चेक करते हैं. तो हमें पता है कि सम ऑफ 0 के लिए क्या होता है बेटा, इक्वेशन माइनस बी अपॉन ए. माइनस एज इट इज रख लो इक्वेशन का b. ये इक्वेशन में b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज -3. और यहाँ पे क्या है 2, तो माइनस माइनस प्लस 3/2. तो ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है. उसके बाद सेकेंड इक्वेशन को चेक करते हैं. चलिए तो यहाँ पे भी अगेन माइनस, b की जगह पे क्या आएगा +3 रख दिया. a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, बट see here minus sign will be there, so what we have to put -1. माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो इट इज 3. और हमें 3 के बारे में ही पूछा था, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, -x² प्लस 3x -3. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर गिवन एपी d इज इक्वल टू -4, n इज इक्वल टू 7, an इज इक्वल टू 4. हमें फाइंड करना है a. तो देखिए n कितना दिया है मुझे 7, तो यहां पे हम लिखेंगे a 7 इज इक्वल टू 4. और d कितना है -4. नाउ a 7 को क्या लिखा जाता है, a प्लस 6d, हम सबको पता है ये चीज, -4, ठीक है. चलिए a प्लस 6 इंटू -4 इज इक्वल टू -4. So a 6 4s are 24 -4. तो a is equal to -4 plus 24. So a is equal to क्या आएगा 20. a की वैल्यू क्या मिली बेटा, c is the correct option, 20 is the right answer. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. a of 5 3 and b of 3 3 are given points, then the midpoint. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें पता है. अब तो आपको ग्रिप आ चुकी है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो डायरेक्टली हम विदाउट पुटिंग फॉर्मूला डायरेक्टली करते हैं. x1 प्लस x2/2, 5 प्लस 3/2, y1 प्लस y2/2, 3 प्लस 3/2. सो हियर इट इज 8 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2, 2 4s are 8, 2 3s are 6. So answer is 4/3. C is the correct option. मिड पॉइंट क्या आएंगे बेटा 4 and 3. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. 9 sec² a minus 9 tan² a is equal to blank.
तो 9 कॉमन ले लो, इट बिकम sec square a minus 10 square a. So 9 s t sec square theta minus 10 square theta होता है 1, तो 9 1 जा 9, टेक्स्ट बुक का इक्वेशन है, आंसर इज 9. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 28. अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान देना. 7 ऑब्जर्वेशंस दिए हैं तो n इज इक्वल टू लिखो 7. मीन भी हमें दे दिया है 28, x बार इज इक्वल टू 28. चलिए आगे पढ़ते हैं. इंक्लूडिंग वन न्यू ऑब्जर्वेशन, हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेटमेंट n कितना हो जाएगा 8. पहले हमारे पास 7 थे बेटा, हमने कितना ऐड किया, 1 ऐड किया, तो हियर इट बिकम 8. द मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बिकम्स 30. तो नया मीन मुझे जो मिला वो मिला 30. देन द न्यूली इंक्लूडेड ऑब्जर्वेशन इज ब्लैंक. तो हमें क्या पूछा है कि हमने जो 8 नंबर का ऑब्जर्वेशन ऐड किया वो क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है. तो जब भी बेटा ऐसे क्वेश्चन हो, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पुराना सिग्मा एक्स आई, ओल्ड सिग्मा एक्स आई. ओल्ड सिग्मा एक्स आई कैसे मिलेगा, तो हमें पता है कि एक्स बार का इक्वेशन होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. तो सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स बार इंटू एन. ठीक है, एक्स बार इज 28, एन इज 7, 8 7 जा 56, कैरी 5, 7 2 जा 14 प्लस 5 19. तो ओल्ड सिग्मा एक्स आई क्या मिला, 196. नाउ न्यू सिग्मा एक्स आई कैसे फाइंड करेंगे, तो अगेन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. यहां पे लिख लो न्यू. तो न्यू सिग्मा एक्स आई क्या होगा, एक्स बार मल्टीप्लाई एन. नाउ एक्स बार इज हमें कितना दिया है बेटा 30 मल्टीप्लाई 8, 38 जा 240, तो नया मिला 240. तो एक चीज देखो, ये है हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. पहले जब 7 ऑब्जर्वेशन थे तब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या था 196. जैसे ही 7 में से 8 ऑब्जर्वेशन हुए तो हमारा सिग्मा एक्स आई क्या बन गया बेटा 240. तो मुझे अगर ऑब्जर्वेशन न्यू ऑब्जर्वेशन फाइंड करना है तो सम ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन 240 में से मैं क्या माइनस कर लूंगा, सम ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन. ठीक है, 10 माइनस 6 4, 13 माइनस 9 4, तो 44. कौन सा ऑब्जर्वेशन होगा बेटा 44. फिर से यहां पे ध्यान दो, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, हमें पहले बोला था कि जब 7 ऑब्जर्वेशन है तो हमारा मीन था कितना, यहां पे लिखा है 28, और जैसे ही मैंने एक ऑब्जर्वेशन ऐड किया ये मीन बन गया 30. तो मैंने इस पे से क्या फाइंड किया, सिग्मा एक्स आई. सिग्मा एक्स आई का मतलब होता है सम ऑफ ऑल 7 ऑब्जर्वेशन. वो कितना मिला मुझे 196. फिर मैंने जब एक ऑब्जर्वेशन को ऐड किया तुरंत ही इसमें क्या चेंज आ गया 240. नया सिग्मा एक्स आई क्या मिला बेटा मुझे 240. तो मैंने क्या किया 240 में से 196 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे क्या मिला, जो मैंने नया ऑब्जर्वेशन ऐड किया है वो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द HCF ऑफ 30x क्यूब. चलिए HCF की बात है, इसे मान लो P. 30 को फैक्टराइज करो तो 10 3 जा 30, x क्यूब को स्प्लिट कर दो एंड y को स्प्लिट कर दो, y को लिख लो 5 टाइम्स. नाउ q इज 20x 5 raised to y square. तो 20 को क्या लिखेंगे 10 2 जा 20, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, थोड़े x ऐसे कर लेते हैं. ठीक है, मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y. हमें पता है कि HCF में क्या होता है कॉमन फैक्टर्स. तो एक तो 10, एक x 2x 3x. ठीक है, फिर y कितने हैं, एक y 2y. तो आंसर क्या आएगा 10 x 1 2 3, 10 x raised to 3 y square इज द करेक्ट आंसर HCF में. ठीक
ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस भी चैप्टर 1 में से आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ गिवन ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x, द जीरोस ऑफ p ऑफ x आर, यहाँ पे आपको जीरोस पूछे हैं, नंबर ऑफ जीरोस नहीं है बेटा। काफी बार टेक्स्ट बुक में नंबर ऑफ जीरोस पूछा है, तो डायरेक्टली वो मत लिख लेना कि यहाँ पे 2 जगह पे कट हो रहा है तो 2 जीरोस, ठीक है। यहाँ पे ट्विस्ट क्या किया है, द जीरोस। तो जीरोस कैसे मिलते हैं बेटा ग्राफ पे से, तो ग्राफ जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है लाइन को, एक्सिस को जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो उसके जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे देखो ग्राफ एक तो -2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इट इज द वैल्यू ऑफ x, एक तो हुई -2, दूसरा इंटरसेक्ट कर रहा है 3 पे, तो क्या आएगा -2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा बेटा, -2 एंड 3। क्लियर है सबको? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। P of A रेशियो P of A बार इज इक्वल टू 3:2, देन P of A। तो ये क्वेश्चन को हम शॉर्टकट से ही करेंगे। हमें P of A के बारे में पूछा है, तो P of A का पोर्शन कितना है बेटा, 3, लिख लो 3 को ऊपर, नीचे क्या लिखना है, दोनों को ऐड करके 3 + 2 5, टाइम सेविंग टेक्निक्स, ठीक है, हम टाइम को बचाएंगे। तो P of A का पोर्शन जो था, यहाँ पे P of A के बारे में पूछा है, तो P of A का पोर्शन न्यूमेरेटर में और नीचे टोटल कर देना है दोनों का, ठीक है। सो 3/5 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। sin x + 10 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। अच्छा एंड ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान देना। हमें पूछी है x की वैल्यू, ठीक है। क्या करना है इसके लिए बेटा, तो हमें एक ही चीज करनी है, हमें टेबल पता होना चाहिए एक्सरसाइज 8.2 का। यहां पे बात हो रही है साइन की, तो इस साइड भी मुझे साइन ही लाना है। तो 1/2 साइन में कब आता है, आई नो 1/2 साइन में कब आता है, साइन 30। देखो आपको सारी वैल्यूज याद ना हो तो सबसे पहला काम क्या करोगे, एग्जाम में बोर्ड पेपर में जाने के टाइम पे पीछे के रफ पेज पे पहले टेबल लिख लो, क्योंकि चैप्टर 8 में भी वो हेल्पफुल होने वाला है, चैप्टर 9 में भी वो हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो जब पेपर लिखना स्टार्ट करो तब। तो देखो साइन साइन दोनों साइड पे आ गया, इसे बोलते हैं इनवर्स ट्रिगो, इसको इस साइड ले ले तो साइन इनवर्स साइन चला जाएगा। बट अभी के लिए आपको क्या समझना है, याद रखना, सिर्फ अभी के लिए क्या समझना है कि दोनों साइड से साइन साइन गया, बट ऐसे कट होता नहीं है, बट वो पूरा अलग से कॉन्सेप्ट है। तो अभी के लिए हम क्या देखेंगे, अगर दोनों साइड साइन साइन आया तो साइन साइन गया, तो यहाँ पे बात हो गई x + 10 इज इक्वल टू 30। 10 को ले लो इस साइड, तो x इज इक्वल टू 20 डिग्री। क्या मिला बेटा, x की वैल्यू क्या मिली, 20 डिग्री, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वही हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये वैल्यू चेक करनी है। अदरवाइज 1/2 कॉस में भी आता है, बट हम कॉस की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि हमें साइन साइन को हटाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Point P lies in the exterior of a circle with center O. Tangent PA and PB drawn from point P are inclined to each other at 58 डिग्री। तो देखो जो बोला है उसके अकॉर्डिंग डेटा ड्रॉ कर, फिगर ड्रॉ कर लेता है। P एक्सटीरियर पॉइंट है सर्कल का, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं A एंड B, ठीक है। नाउ यहां से हमें पता है कि ये बनता है 90 डिग्री, ठीक है। हमें फाइंड करना है POA। हमें दिया क्या है, इंक्लाइंड ईच अदर, टेंजेंट P एंड PB फ्रॉम पॉइंट A आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 58 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 58 पे। तो POA वी हैव टू फाइंड। तो देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स में आपको ज्यादा दिमाग यूज नहीं करना है, हमें पता होना चाहिए बेटा कि दीज आर दी सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये 58 है तो ये कितना होगा बताओ, चलो 122 होगा। ये कितना होगा बेटा, 122, क्योंकि APB प्लस AOB इज इक्वल टू 180। तो APB कितना है हमारे पास, 58, AOB 180। सो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 minus 58, 10 minus 8 2, 7 minus 5 2, 122। Now
ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें तो फाइंड करना है POA, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो ये 122 का होगा हाफ, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, AOP या POA इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल AOB। डायरेक्टली इसका हाफ कर दो, तो 1/2 ऑफ 122, 2 6 12, 2 1 2, सो 61 इज द करेक्ट आंसर। बट अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो आपको दिखाना है कि these two triangles are congruent, और उसके बाद इसको आप हाफ हाफ करोगे, पता चला। और अगर ऑब्जेक्टिव्स में है तो वहां पे मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये 122 है, तो ये 61, ये भी 61, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीन ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज, यहाँ पे हमें नेचुरल नंबर बोला है बट ऑड नेचुरल नंबर्स बोले हैं। तो सबसे पहले मीन का फॉर्मूला लिख लो, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। बात किसकी हो रही है, ऑड नेचुरल नंबर की, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट 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 नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में आप यहाँ पे n नहीं रख सकते हो, क्योंकि बात किसकी बोली है, नेचुरल नंबर में ऑड नेचुरल नंबर की। तो ऑड नेचुरल नंबर लास्ट वाला क्या होता है बेटा, 2n माइनस 1। क्या होता है, लास्ट जो ऑड नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है, 2n माइनस 1। और अगर आपको बोला है, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं ताकि आपको याद रहे, ऑड इज 2n माइनस 1, और अगर इवन बोला है तो हम क्या लेंगे, 2n, क्योंकि n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलवेज इवन बनेगा, और 2n में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ऑलवेज क्या बनेगा बेटा, ऑड। तो हमें इसका सम चाहिए, अपॉन n तो है ही है। नाउ यहाँ पे यहां तक होता तो हम सम कर लेते, बट यहाँ पे तो 2n माइनस 1 है, कैसे करेंगे सम। तो यहाँ पे ये मत करना कि 1 1 अभी से कट कर दिया, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, चैप्टर 5 याद करो, सम ऑफ नंबर। मेरे पास फर्स्ट नंबर है, मेरे पास लास्ट नंबर है, और मेरे पास कॉमन डिफरेंस भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं Sn वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। तो n/2 a क्या होगा बेटा मेरा, 1 प्लस an क्या होगा, लास्ट टर्म मेरा 2n माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, n इंटू 2n, 2n स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल आउट, तो ये मिला मुझे n स्क्वायर। ये n स्क्वायर क्या मिला बेटा मुझे, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। अभी तो मुझे मीन फाइंड करना है, तो x बार इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन n, n कैंसिल आउट, तो x बार इज इक्वल टू क्या मिला बेटा, n। तो मुझे क्या मिला, n इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The HCF of 63 and 77 is 1। तो यहां से क्लियरली पता चल जाता है कि देखो 63 में होता है 7 9 63, 77 में होता है 7 11, तो 7 तो आएगा ही आएगा। तो यहां से ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट, the sum of zeros of quadratic polynomial is -2/3। चलिए चेक करते हैं, हमें पता है कि ये होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी है मेरा 5, ए है मेरा 3, तो इट इज -5/3। दिया क्या है, -2/3, तो गिवन स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स। नाउ नेक्स्ट, if the graph of equation 49x minus 51y is equal to k is a line passing through origin। तो यहां पे सबसे पहले ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स लिख लो 0 0, देन k इज इक्वल टू 0। चलिए चेक करते हैं। तो हमें जो लाइन बोली है वो कहां से पास आउट हो रही है बेटा, 0 0 में से। तो ये जो 0 0 पॉइंट है वो यहां पे रखेंगे, तो ये लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। चलिए देखते हैं। तो 49 x की जगह पे 0, -51 y की जगह पे 0 इज इक्वल टू k। हमें पता है 0 के साथ किसी भी डिजिट का मल्टीप्लीकेशन आंसर इज 0, सो हियर इट इज 0, -0 इज इक्वल टू k। तो k इज इक्वल टू क्या मिला,
0, तो k इज इक्वल टू 0 आया, तो यस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या आएगा? गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग इन द वेस्ट, तो हमें पता है कि सन कहां से राइज करता है? ईस्ट में से, ठीक है, तो इट इज अ इम्पॉसिबल इवेंट, और यहां से ही पता चल जाता कि ये दिया है -1, तो -1 तो कभी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती है, तो ये देख के हमें क्या लिख देना है? फॉल्स, ठीक है, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट की भी प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा? 0, माइनस में कभी जाती नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ए है मेरा √6, यहां पे देखो 6 4 24 लिख सकते हैं, 4 आया बाहर तो 2√6, और ये ऑलरेडी एपी बोला है तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए d इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? a2 - a1, a2 इज 2√6, a इज √6, 2√6 में से 1√6 जाएगा, आंसर इज √6, तो कॉमन डिफरेंस क्या मिला बेटा? d इज इक्वल टू √6 इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? d इज इक्वल टू √6। नाउ नेक्स्ट, the common point between a circle and a tangent to the circle is called, देखो ये सर्कल है और ये टेंजेंट है सर्कल का, इसका जो कॉमन पॉइंट होता है जहां पे टेंजेंट ने किसको कांटेक्ट किया? सर्कल को कांटेक्ट किया, तो ये पॉइंट को बेटा हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, जहां पे सर्कल ने किसे कांटेक्ट किया? टेंजेंट को कांटेक्ट किया, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो क्या आएगा आंसर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। A girl calculates that the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.08। हमें probability दे दी है पहले से P of A, कितना दिया है बेटा? 0.08। If 6,000 tickets of the lottery are sold, total number of tickets कितने sold हुए? 6,000, ठीक है। How many ticket has she bought? हमें पूछा है उसने कितने टिकट बाय किए होंगे, तो हमें देखो उसे लॉटरी लगने की हमें प्रोबेबिलिटी मिल गई है 0.08। लॉटरी किस में से लगेगी? जितने उसने बाय किए होंगे उसमें से, तो यहाँ पे जो हमारा बेटा इक्वेशन बनेगा P of A, नंबर ऑफ टिकट्स बॉट, क्योंकि इसमें से ही कोई में से उसे लॉटरी लगेगी, नंबर ऑफ टिकट्स शी बॉट अपॉन, नीचे क्या आएगा बेटा? टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, नीचे तो ऑलवेज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं। नाउ लॉटरी लगने के चांसेस कितने हैं? 0.08, तो यहाँ पे रख लो 0.08, ये तो हमें फाइंड करना है, एज इट इज लिख लो। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने हैं? 6,000, ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में से कहां पे जाएगा बेटा? मल्टीप्लीकेशन में, तो 0.08 मल्टीप्लाई 6,000 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टिकट बॉट सी बॉट। तो देखो यहां से पॉइंट हटा दो, पॉइंट के पीछे 2 0 है तो 1 2, और यहाँ पे हो गया 6,000, 2 0 कट, 6 8 48, तो क्या आया आंसर? 480। तो उसने कितने टिकट खरीदे होंगे बेटा? 480, जिसमें से उसे लॉटरी लगने के चांसेस कितने हैं? 0.08। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिया है, और हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है जिसका मीडियन क्या है बेटा? 20। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये भी बोर्ड PYQs में आ चुका है। तो मीडियन हमें ऑलरेडी दिया है 20, हमें क्या फाइंड कर रहा है? x। तो जब भी मीडियन पहले से दिया हो, अनक्लासिफाइड डेटा हो, तो हमें चेक करना होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे देखो 8 12 1 2 3 4 5 and 6, how many observations are there beta? 6, and 6 as even number, 6 को क्या बोलते हैं हम? इवन। और जब भी इवन नंबर में ऑब्जर्वेशन हो
तो मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू n बाई 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। क्या है बेटा फॉर्मूला? n बाई 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। तो m क्या है मेरा 20 and 6 by 2 that is third observation, 6 by 2 plus 1 that is fourth observation divide by 2। now third observation क्या है मेरा 17 and fourth observation क्या है बेटा मेरा? देखो ये 1 2 ये 3 and ये 4। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है मेरा 17 और फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है x। तो यहाँ पे 20 2 जा 40, third is 17, x we have to find। 40 minus 17 23, तो x की वैल्यू क्या मिली बेटा 23। क्लियर है? तो x की वैल्यू क्या मिली 23। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट सेगमेंट, हमें यहाँ पे सेगमेंट की डिफाइन लिखनी है। तो देखो यहां से फिगर से हम समझते हैं कि सेगमेंट क्या होता है। ओ ए बी, ये एक आर्क है, ए बी इज अ कॉर्ड। तो ये जो कॉर्ड एंड ये आर्क से जो पोर्शन बनता है बेटा उसे हम क्या बोलते हैं? ये होता है आपका माइनर सेगमेंट, और ये वाला जो है वो आपका क्या होता है मेजर सेगमेंट। तो ये जो सेगमेंट है वो क्या होता है? पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड द कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। तो क्या आएगा सेगमेंट में? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑलवेज याद रखना है कॉर्ड से जो रीजन कवर्ड होता है, कॉर्ड एंड आर्क से जो रीजन कवर्ड होता है उसे क्या बोलेंगे हम? सेगमेंट। सेक्टर क्या होता है? चलिए यहां पे फिगर ड्रॉ करके देखते हैं। ओ ए बी, तो ये वाला जो पोर्शन है बेटा इसे हम बोलते हैं सेक्टर। तो सेक्टर कैसे बनता है? जो रेडियस एंड जो आर्क है, पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड टू रेडियस, ये होता है माइनर सेक्टर और इसे हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो आर्क और जो रेडियस से बनता है रीजन, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सेक्टर। इज दैट क्लियर? तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे आज के पेपर के, और जैसे जैसे बेटा आप पेपर सॉल्व करते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया तो उससे आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा इसी के साथ पेपर 4 का सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट सेक्शन बी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।